करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए करेंगे 18 रैलियां। एक एक विधानसभा में सीएम योगी की दो रैलियां प्रस्तावित। कई जन समस्याओं को और भी सुनेंगे और इस दौरान कई जनसभाओं में शिरकत भी करेंगे, संबोधन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे रैलियां और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी करेंगे संगठनात्मक बैठक। सीएम के हिंदुत्व के मंत्र बांटेंगे तो कटेंगे के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। सीएम की रैलियों से पहले यूपी सरकार के मंत्री बनाएंगे माहौल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में फिर चलेगा गड्ढा मुक्त अभियान। प्रमुख सचिव ने सभी प्राधिकरणों को जारी किए निर्देश। दिवाली से पहले शहरों की सड़कों को दुरुस्त करने की जद्दोजहद जारी है। निर्देश दे दिए गए हैं। गड्ढा मुक्त अभियान में मैनुअल की जगह अब मैकेनाइज रोड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों की 5 साल की गारंटी रखने के निर्देश। सड़क खराब होने पर निर्माता एजेंसी को देनी होगी जिम्मेदारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब 5 साल तक जो कार्यदायी संस्था होगी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी सड़कों के रखरखाव की। और ऐसे में यूपी में एक बार फिर से गड्ढा मुक्त अभियान चलने जा रहा है। प्रमुख सचिव ने सभी प्राधिकरणों को दे दिए हैं निर्देश और इसके लिए दिवाली से पहले शहरों की सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और बरेली से बड़ी खबर, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आया ऐतिहासिक फैसला। 18 महीनों में ऑनर किलिंग के मामले में सुनवाई की सजा। पिता, भाई, 2 जीजा सहित 5 लोगों को सुनाई गई सजा। 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर लगाया गया है 20-20 हजार रुपए का जुर्माना। झूठी शान की खातिर परिवार वालों ने की थी बेटी की हत्या। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झूठी शान के चलते बेटी की हत्या कर दी गई थी और इस दौरान अब कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। मामला ये था, पिछले साल 23/4/23 को एक लड़की की शादी उसके घर वालों ने जबरदस्ती एक लड़के से करी, भमोरा के। शादी के समय फेरे नहीं हुए थे, तभी वो लड़की अपने जिद करने लगी कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो दूसरे से प्यार करती थी। और जबरदस्ती बगैर विदा के लड़के के साथ, पति के साथ भेज दिया गया। वहाँ जाके लड़की ने ससुराल में फिर 24 तारीख को कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी और मुझे जो भी ससुराल में किया उसने। तो ससुराल वालों ने इनके माँ बाप को बुलाया, माँ बाप सब आए, समझाया। फिर रात भर फिर उसने नाटक किया। अगले दिन सुबह 25 तारीख को फिर सुबह इन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद सुबह को ये लड़की को सब लोग, मामा, लड़की का पिता, भाई, फूफा, जीजा, कुल 7 लोग थे। ये सब लड़की को ले गए हैं प्री प्लान इन्होंने, क्योंकि बहुत बदनामी हो रही है। लड़की ससुराल में नहीं रुक रही है, किसी दूसरे से प्यार करती थी। उसको तेजाब वेजाब मुंह पे डाल के, मुंह में डाला, अंगूठे से गला घोंटा और फतेहगंज पश्चिमी के जंगलों में उसको ये समझते हुए कि वो मर गई, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। और PRV वगैरह की मदद से वो जिला अस्पताल आई, वहाँ ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट में पाया कि ज़्यादा सीरियस है। SRMS हॉस्पिटल भोजपुरा गई। वहाँ पीड़िता अपने डाइंग डिक्लेरेशन में उसने सब अभियुक्तों का नाम लिया, किसने मेरे साथ क्या किया। और जो पुलिस को बयान दिया वो भी पीड़िता ने अपने सामने दिया और डाइंग डिक्लेरेशन भी अपने हाथ से लिखा था। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की कोर्ट ने सजा भी सुनाई है और क्या ये मामला था? दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ भैया, देखिए सर, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो था एक तरीके से कहा जा सकता है झूठी शान के लिए इन्होंने अपनी बहन की मृत्यु कर दी थी और साथ में इसमें 5 लोगों को आजीवन कारावास
की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने पहले उस लड़की के साथ में गला घोट के उसकी हत्या करने के बाद में इसको मारने के बाद तो जंगल में फेंक दिया गया। इनको लगा कि लड़की की मौत हो गई है, मगर लड़की जिंदा थी। फिर उसको बरेली के SRS हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। यहाँ पर पुलिस ने उसके बयान लिए, तब जब पुलिस ने उसका बयान लिए तो उस लड़की ने पूरी बात बताई कि मुझे कैसे मारने का प्रयास किया, जिसमें आज टोटल 5 लोगों को आजीवन कारावास सुनाई गई, जिसमें लड़की का पिता और भाई 2 जीजा शामिल हैं। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन किए। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष जयंत राजे ने उद्योगपति मुकेश अंबानी का स्वागत किया। वहीं BKTC के अध्यक्ष ने बताया है कि मुकेश अंबानी ने दोनों धामों के भोग के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी दान की है। सुहागिन महिलाओं के सबसे बड़े त्योहार करवा चौथ को लेकर महिलाओं में गजब उत्साह है। बाजार सजे हैं, महिलाएं कपड़े, ज्वेलरी समेत अन्य सामान खरीद रही हैं। ऐसे में झांसी के महिला थाने में तैनात पुलिसकर्मी भी त्योहार की तैयारी में पीछे नहीं हैं। थाने में साथी सिपाही महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई और गाने गाए। थाना अध्यक्ष महिला किरण रावत ने बताया है कि वो पूरी संजीदगी से व्रत रखेंगी और अपनी ड्यूटी भी करेंगी। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ मनाया जा रहा है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए महाव्रत की तरह है। माना जाता है कि इस दिन व्रत से महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है, यानी व्रत करने वाली महिलाओं के पति की उम्र लंबी और सौभाग्य, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। बता दें कि करवा चौथ पर भगवान गणेश के साथ ही चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। रात में चंद्र उदय के बाद चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र दर्शन और पूजन के बाद ही महिलाएं खाना पानी ग्रहण करती हैं। सीतापुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वित्तीय और प्रशासनिक विलंब समिति के सभापति पवन सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कहा कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, शादी अनुदान जैसे कई अन्य कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका जल्द ही निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर अधिकारियों की कमियां पाई गई हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के फील खाना थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और फरार प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला को करीब 3 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। बताया दें कि महिला झारखंड से लुधियाना अफीम की सप्लाई करने जा रही थी। इसी बीच चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं बरामद किए गए अफीम की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, आज early in the morning at around 5 AM in the morning, SHO कोतवाली, CO कोतवाली, CO सिविल लाइंस, इन सब लोगों के पास एक इनपुट था जिसमें ये बताया गया था कि एक महिला जो हजारीबाग झारखंड की रहने वाली है,
और एक इंटर स्टेट वो गांजा तस्कर है जो हमारी टीम थी, सीओ सिविल लाइंस, सीओ कोतवाली, एसएचओ कोतवाली और प्लस आरपीएफ के हमारे जवान, इन सब लोगों ने मिलकर के उसको एक तरह से रोका और पूछताछ की गई, उसकी तलाशी ली गई। उसके पोजीशन से 3 किलो 288 ग्राम अफीम हम लोगों ने रिकवर किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। और उसके बाद इससे पूछताछ की गई है। ये महिला कई बार ट्रेन से, बस से पंजाब की तरफ नारकोटिक्स की कंसाइनमेंट झारखंड से लेके जा चुकी है और इससे और भी पूछताछ की गई है। इससे इसके बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है और इसमें इसको अभी इस अभियोग पंजीकृत करके